प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की बीए प्रथम वर्ष की इस ई कक्षा में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। हम हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि रसखान के काव्य का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं। रसखान पुष्टि मार्ग के प्रमुख आचार्य वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ के शिष्य थे, लेकिन मुसलमान होते हुए भी इन पर सांप्रदायिक संकीर्णता हावी नहीं थी और इन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं को अपने काव्य का आधार बनाया और इस प्रकार उन्होंने माधुर्य भाव की रागानुगा भक्ति अपने काव्य के माध्यम से की है। विद्यार्थियों, रसखान का काव्य जो है वो 3 पुस्तकों के रूप में हमें मिलता है। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला। ये तीनों ही रचनाएं रसखान की प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं, किंतु इसके अतिरिक्त रसखान द्वारा रचित पद और दोहे भी हमें उपलब्ध होते हैं। रसखान के सवैये रस की खान है, रस का कोश है, रस का आगार है, इसलिए रसखान शब्द सवैये का ही पर्याय भी हो जाता है। रसखान की कविता आवेग युक्त प्रेम और माधुर्य भाव की कविता है। मैंने आपको बताया था कि भक्ति 2 प्रकार की होती है। पिछले व्याख्यानों में भक्ति 2 प्रकार की मानी गई है, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति में आराध्य देव के ऐश्वर्यमय रूप की और लोक रक्षक रूप की संकल्पना की जाती है और रागानुगा भक्ति को प्रेमा भक्ति भी कहा जाता है और इसमें आराध्य देव के सौंदर्यमय स्वरूप की और लोक रंजक स्वरूप की उपासना की जाती है। तो हमारे यहाँ जो राम भक्ति काव्य परंपरा है वह वैधि भक्ति में मानी जाती है और कृष्ण भक्त जो कवि हैं उन्होंने रागानुगा भक्ति या प्रेमा भक्ति या माधुर्य भाव की भक्ति को अपनाया है और इसलिए इनका मन जो है कृष्ण के सौंदर्य के निरूपण में बहुत अधिक रमता है। राधिका के, गोपिकाओं के, ब्रजांचल के सौंदर्य का चित्रण करते हैं और कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण करते हैं और कृष्ण की लीलाओं के गान के माध्यम से ये कृष्ण के लोक रंजक है ना, जन को प्रसन्नता देने वाले स्वरूप का चित्रण करते हैं। ब्रज भाषा में इन्होंने अपना काव्य लिखा है और इतनी सरल, मधुर और प्रवाहमयी ब्रज भाषा बहुत कम कवियों में हमें मिलती है ना। इसके अलावा आप और देखेंगे तो ये मिलेगा कि रसखान के काव्य का जो मुख्य विषय मैंने अभी बताया कि श्रृंगार, प्रेम और भक्ति है। श्रृंगार के अंतर्गत सौंदर्य समाहित होता है, संयोग श्रृंगार भी समाहित होता है और वियोग वर्णन भी समाहित होता है। रसखान ने केवल कृष्ण की ही भक्ति नहीं की बल्कि इन्होंने शिव की उपासना में भी सवैये लिखे हैं और माँ गंगा की आराधना करते हुए भी सवैयों की रचना की है। सुंदर सवैयों की रचना रसखान ने की है। इसके अलावा एक मुख्य बात जो उभर कर आती है रसखान के काव्य में वो ये है कि रसखान के काव्य का एक पात्र के रूप में ब्रजमंडल या ब्रज अंचल भी चित्रित हुआ है, यानी ब्रजमंडल का लोक जीवन रसखान के काव्य में चित्रित हुआ है। तो ऐसा लगता है कि ब्रज संस्कृति वहाँ एक पृष्ठभूमि के रूप में नहीं बल्कि सवैयों के आधार विषय के रूप में, मुख्य विषय के रूप में भी आई है। जब रसखान कहते हैं कि मानुस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, या कहते हैं कि या लकुटी अरुकामरिया पर राजती हूँ पुरको तजी डारों, है ना। या लिखते हैं कि ताही अहेर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। इसी प्रकार गोपालकों की दिनचर्या का वर्णन करते हैं, गोपालकों के जीवन का चित्रण करते हैं, तो वो जन जीवन का चित्रण है, लोक का चित्रण है। तो रसखान ने अपने काव्य के माध्यम से ब्रज मंडल का सामाजिक प्रतिबिंबन किया है।
ब्रजमंडल का प्राकृतिक वैभव तो उनके यहाँ बिखरा ही पड़ा है। जो ब्रजमंडल की प्रकृति है, कदम के फूलों की चर्चा, यमुना के किनारे की चर्चा, किनारे की रेती की चर्चा, है ना, श्री कृष्ण के विहार करने वाले कुंजों की चर्चा। तो प्रकृति के चित्रण के बिना तो कृष्ण काव्य पूरा ही नहीं होता है। तो ब्रजमंडल का जो प्राकृतिक वैभव है वो रसखान के काव्य में उभर कर आया है, प्रमुखता से चित्रित हुआ है। उसके बाद मैंने अभी बताया कि सामाजिक जीवन भी चित्रित हुआ है, गोपालक बालकों के व्यवहार के रूप में, उनके आपसी संबंधों के चित्रण के रूप में, है ना, खान पान के रूप में, है ना, लोक रीति रिवाज के रूप में। तो इस तरह से सामाजिक, प्राकृतिक, और इसके साथ साथ एक बिंदु और मैं जोड़ूंगी कि सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं ब्रजमंडल की वो भी चित्रित हुई हैं। जैसे विभिन्न उत्सवों का वर्णन, निरूपण, है ना, और उत्सवों के वर्णन के अंतर्गत जैसे सबसे प्रिय है कृष्ण भक्त कवियों को फाग, है ना, होली का चित्रण। तो फाग का चित्रण, विभिन्न 33 त्योहारों का चित्रण, पूजाओं का चित्रण, जैसे गोवर्धन पूजा का चित्रण, और इन चित्रणों के माध्यम से वहाँ के सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, उत्कृष्टताएं हैं, सांस्कृतिक महत्व है, संस्कृति की जो विलक्षणता है उसको रसखान चित्रित करते हैं। और सामाजिक जीवन में हम विवाह को भी ले सकते हैं। विवाह की जो विभिन्न प्रथाएं होती हैं उनका चित्रण, विभिन्न प्रकारों का चित्रण, रीति रिवाजों का चित्रण, है ना। तो इस तरह से ब्रजमंडल पूरा ही, वहाँ ब्रज अंचल पूरा ही रसखान, और सूर में भी हमें ये मिलता है, लोक जीवन ब्रजमंडल का चित्रित होता हुआ मिलता है। ये बहुत बड़ी विशेषता है कृष्ण भक्त कवियों की, जो काव्य को, कविता को लोक से जोड़ती है। अब 3 सवैये बचे हैं, उनकी हम व्याख्या कर लेते हैं और साथ में कुछ और बातें भी रसखान के काव्य की विशेषताओं के बारे में करते हुए हम चलेंगे। क्या लिखते हैं रसखान? बंक विलोकनी है दुख मोचन। आप इसमें PDF में देख लीजिए, मैंने इसमें सवैया चढ़ा रखा है। बंक विलोकनी है दुख मोचन, दीर्घ लोचन रंग भरे हैं। क्या लिखते हैं रसखान? कि श्री कृष्ण के नेत्र बहुत लाल रंग के, और जो श्री कृष्ण की दृष्टि है वो बंक विलोकनी, वो बंकिम दृष्टि है, तिरछी नज़र है। तो कृष्ण की जो तिरछी नज़र या उनके जो विलक्षण नेत्रों से, विचक्षण नेत्रों से जो मोहकता दिखाई दे रही है वो कैसी है? दुख मोचन। क्योंकि कृष्ण तो आराध्य हैं, तो लोक के दुख को, भक्त के दुख को दूर करने वाले हैं। तो श्री कृष्ण के नेत्र दीर्घ हैं, विशाल हैं, रंग भरे हैं, यानी उनमें रक्तिमता, उसमें लालिमा है, और श्री कृष्ण की जो नज़र है, जो दृष्टि है, वह तिरछी दृष्टि है, यानी कटाक्ष जिसको कहते हैं, है ना। कटाक्ष का वर्णन कई कवियों ने किया है। तो कटाक्ष भरी जो दृष्टि है वो दुख को, कष्ट को दूर करने वाली है। घूमत बारूनि पान किए जिमे, झूमत आनन रंग ढरे हैं। श्री कृष्ण के मुखमंडल से इस प्रकार से सौंदर्य झरता है, इस प्रकार से लालिमा झरती है कि घूमत बारूनि पान किए जिमे, ऐसा लगता है कि मानो वारुणी का, है ना, मदिरा का पान करके जैसे कोई व्यक्ति झूमता है, और वैसे ही श्री कृष्ण के नेत्रों में मादकता है ना, मादकता को यहाँ व्यक्त किया है, नेत्रों की मादकता को। वारुणी मदिरा, है ना, घूमत घूमते हैं, घूमत वारुणी पान किए जिमे, और फिर जैसे वारुणी का पान किए हुए, मदिरा का पान किए हुए कोई व्यक्ति झूमता है, वैसे ही श्री कृष्ण के मुखमंडल का असर है, मुखमंडल की शोभा वैसे ही ढुलकती है, वैसे ही बिखरती है कि जैसे किसी ने वारुणी पान कर रखा हो।
गंडन पे किलके छवि कुंडल, नागरी नैन बिलो की अरे हैं। गंडनी कहते हैं कपोलों को, गालों को, है ना। गंडनी पे किलके छवि कुंडल, श्री कृष्ण ने कानों में मकराकृति कुंडल चमकते हुए पहने हुए हैं। तो वो जब हिलते हैं वो कुंडल, और उनकी जो छवि, उनका जो प्रतिबिंब, कुंडलों का प्रतिबिंब जो गालों पर पड़ता है तो शोभा और भी बढ़ जाती है। और नागरी नैन बिलो की अरे हैं। और इस प्रकार जो नगर में गोपिकाएं निवास करती हैं, गांव में गोपिकाएं निवास करती हैं, उनके नेत्र श्री कृष्ण के नेत्रों से, दृष्टि से संयुक्त होकर के मानो रुक जाते हैं। रसखान हरे ब्रजबालन कोमन, ईशत हाँसी के पानी परे हैं। रसखान कहते हैं कि ईशत हाँसी, ईशत माने थोड़ी सी, हाँसी यानी मुस्कुराहट। श्री कृष्ण के मुखमंडल की वह थोड़ी सी मुस्कुराहट भी ब्रज की गोपिकाओं के मन को हरण कर लेती है। ऐसे श्री कृष्ण की मुस्कुराहट के हाथों में, है ना, गोपिकाएं मानो बिक गई हैं, या गोपिकाएं श्री कृष्ण की छोटी सी मुस्कुराहट के हाथ में पड़कर भी उनका मन जो है श्री कृष्ण ने हर लिया है। पानी परे हैं यानी पानी यानी हाथ, पानी परे हैं, श्री कृष्ण के हाथों पड़कर श्री कृष्ण के थोड़ी सी हंसी के मोल में बिककर गोपिकाओं का मन मानो श्री कृष्ण ने हर लिया है। तो यहाँ श्री कृष्ण के जो मादक, जो श्री कृष्ण का दुख मोचन स्वरूप और मादक मुखमंडल और जो आनंद का सौंदर्य है, श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का सौंदर्य है उसका, और श्री कृष्ण की मुस्कुराहट के प्रभाव को रसखान जी ने व्यक्त किया है। अगला सवैया भी मुस्कुराहट से ही जुड़ा हुआ है। जा दिन ते मुस्कान चुभी उर, ता दिन ते जो भई बनवारी। यहाँ दो पाठ मिलते हैं। एक पाठ में यहाँ निकसी न निकारी ये लिखा हुआ हमें मिलता है कि जा दिन ते मुस्कान चुभी उर, ता दिन ते निकसी न निकारी। हम दोनों तरीके से इसका अर्थ करते हुए चलेंगे। पहले इससे देखिए कि जिस दिन से श्री कृष्ण की वह थोड़ी सी मुस्कुराहट, वह छोटी सी ईशत हंसी, ईशत मुस्कुराहट गोपिकाओं के हृदय तक पहुंची है, गोपिकाओं के मन में उतर गई है, उस दिन से वह मुस्कुराहट, कृष्ण की वह छवि, कृष्ण का वह सौंदर्य निकसी न निकारी, गोपिकाओं के मन से निकालने पर भी नहीं निकला है। वह जो श्री कृष्ण की छवि है, सांवरे की छवि है, वह गोपिकाओं के हृदय में बस गई है। और एक पाठ यहाँ ये भी मिलता है कि बिज नारी, बनवारी की जगह बिज नारी मिलता है। बिज नारी यानी ब्रज की नारी गोपिकाएं उस दिन से, जिस दिन से श्री कृष्ण को उन्होंने देखा है, क्योंकि कैसी मुस्कुराहट, जो चंचल, जो थोड़ी सी ईशत हास्य है, श्री कृष्ण की जो छवि है, सौंदर्य है, वो गोपिकाओं के मन में बस गया है ना। ता दिन ते जुभई बनवारी, इसका अर्थ यूँ ले सकते हैं कि उस दिन से वे श्री कृष्ण पर मुग्ध हो गई हैं, है ना। कुंडल लोल कपोल महाछवे, कुंजन ते निक्स्यो सुखकारी। वे श्री कृष्ण ब्रजमंडल में विहार करते हैं, लीलाएं करते हैं, और जब वे किसी कुंज से निकलते हैं, कुंजों में घूमते हैं, तो श्री कृष्ण का सौंदर्य सुखकारी होता है। और कुंडल लोल कपोल महाछवि, लोल मन चंचल, श्री कृष्ण के जो कुंडल हैं उनकी चंचल छाया, प्रतिछाया, प्रतिबिंब उनके कपोलों पर गिरता है, यानी उनके गालों पर कान में पहने हुए आभूषण जब झलकते हैं, है ना, तब उस समय महाछवि श्री कृष्ण का सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। और ऐसे वे श्री कृष्ण कुंजों में विहार करते हैं और लोक को सुख देने वाले हैं अपनी लीलाओं के माध्यम से। हो सखी आवत ही बगरे पग, पैंड तजी रिझई बनवारी। गोपिका कहती है कि मैंने जैसे ही कृष्ण को आते हुए देखा तो
बगरे पग, मेरे पाँव डगमग हो गए, है ना। मेरा मन विचलित हो गया। मन विचलित हुआ तो चाल भी थोड़ी बदल गई, बिगड़ गई। पग पैंड तजी रिझई बनवारी, और फिर मैंने अपना रास्ता छोड़ दिया। पैंड रास्ता, मार्ग। रास्ता क्यों छोड़ दिया? कि वह छुपकर श्री कृष्ण को देखना चाहती थी। रिझई बनवारी, और इस तरह वह श्री कृष्ण पर मुग्ध हो गई थी। श्री कृष्ण की मुस्कुराहट और उनके मुखमंडल के सौंदर्य पर मुग्ध हो गई थी। रिझई रिझाना, रसखानी परी मुस्कानी के पाननी, कौन गए गहे कुलकानी बेचारी। यहाँ गने पाठ ज़्यादा शुद्ध है कि रसखानी परी मुस्कानी के पाननी। रसखान कहते हैं कि गोपिकाएं कृष्ण की मुस्कुराहट के मूल बिक गई। श्री कृष्ण की मुस्कुराहट के हाथों में पड़कर कौन गने कुलकानी बेचारी। फिर जो कुल की मर्यादा है उसको वे कैसे ग्रहण करें, कायम रखें, या उसको वो कैसे बचा कर रखें, क्योंकि अब तो श्री कृष्ण की भक्ति में, श्री कृष्ण के प्रति मुग्ध होने में ही गोपिकाओं को अपने जीवन का सर्वस्व मिलता है। तो यहाँ भी मुस्कुराहट का चित्रण है। एक और देख लीजिए, ये भी नेत्रों और मुस्कुराहट से संबंधित सवैया है। कौन को लाल सलोनो सखी, वह जा की बड़ी अखियाँ अनियारी। एक गोपिका दूसरी गोपिका से कह रही है कि ये श्री कृष्ण को देखकर कह रही हैं कि ये किसका पुत्र है, ये इतना सलोना लावण्य युक्त, है ना। लावण्य, लवण, नमक, भोजन में मीठे के साथ थोड़ा सा तीखा भी, थोड़ा सा लवण भी चाहिए। तो जो लुनाई सौंदर्य की जो चमक, जो मोहकता, जो सौंदर्य का प्रभाव है, उसको लावण्य कहा जाता है। तो कौन को लाल सलोनो सखी, यह सलोना लावण्य युक्त जो श्री कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं, ये किसके पुत्र हैं। जा की बड़ी अखियाँ अनियारी। अनियारी किनको कहते हैं? नेत्रों का विशेषण अनियारी कब होता है कि विशाल नेत्र और तीक्ष्ण दृष्टि और बंकिम, जो मैंने अभी कटाक्ष के बारे में चर्चा की थी कि कटाक्ष करने वाली आँखें, है ना। कौन को लाल सलोनो सखी, वह जा की बड़ी अखियाँ अनियारी। ये श्री कृष्ण जिनके बड़े बड़े नेत्र हैं, जिनकी बंकिम दृष्टि है, जिनकी तीक्ष्ण दृष्टि है, जिनके विशाल नेत्र हैं, ये किसके पुत्र हैं, किसके लाल हैं। जोहन बंक विशालर के बाननी, बेधत है घटती छन भारी। जोहन देखना, जोहन बंक विशाल के बाननी, अपने विशाल नेत्रों की तिरछी दृष्टि से ये गोपिकाओं के हृदय को बेध देते हैं, गोपिकाओं के मन में बस जाते हैं, है ना। रसखान समारी परे नहीं चोट, सुकोटि उपाय करो सुखकारी। रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण के नेत्र या दृष्टि की जो कटाक्ष की जो मार है, वह गोपिकाएं सह नहीं पाती हैं। कोटि उपाय करो सुखकारी, अनेक उपाय करती हैं, अनेक सुखी होने के उपाय करती हैं, पर श्री कृष्ण का स्वरूप मन में बस ही जाता है और फिर गोपिकाएं विरह में कृष्ण के विरह को महसूस करती हैं। भाल लिख्यो विधि हेतु को बंधन, खोल सके असको हितकारी। फिर कहते हैं रसखान कि भाल लिख्यो विधि हेतु को बंधन, गोपिकाओं और श्री कृष्ण का हेत यानी प्रेम, जो प्रेम बंधन है, वह तो भाल लिख्यो, उनके माथे पर लिखा हुआ है, यानी उनके भाग्य में लिखा हुआ है। उनको विधाता ने श्री कृष्ण का सानिध्य सामीप्य दिया है। तो यह ऐसा जो गोपियों का और श्री कृष्ण का प्रेम का बंधन है, इसको विधाता ने उनके भाग्य में भाल पर, मस्तक पर लिखा है। खोल सके असको हितकारी, इस बंधन को खोल सके, समाप्त कर सके, ऐसा कोई भी नहीं है। और यहाँ खोल सके असको हितकारी, यहाँ हितकारी से तात्पर्य यही है कि श्री कृष्ण के प्रेम में गोपिकां विरह महसूस करती हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो श्री कृष्ण और गोपिकाओं के पारस्परिक जो प्रेम बंधन है उसको दूर करके गोपिकाओं को सुखी कर सके या गोपिकाओं के हृदय से विरह को दूर कर सके।
तो इस प्रकार यहाँ इन तीनों में श्री कृष्ण की जो दृष्टि है, कटाक्ष है, मुस्कुराहट है, जो सौंदर्य है, उसका वर्णन किया गया है। ये जो रसखान का काव्य है इसको हम गीति काव्य कहते हैं, क्योंकि इसे गाया जा सकता है। गेय मुक्तक काव्य ये कहलाता है। और रसखान के सवैये हिंदी साहित्य की जो अमूल्य निधि हैं। गेयता के लिए क्या आवश्यकता है? गेयता के लिए संगीतात्मकता आवश्यक है, भावात्मकता आवश्यक है, कोमलता ज़रूरी है, शब्दों में संक्षिप्तता भी ज़रूरी है कि बहुत लंबा न हो, सरल हो। तो जो ये मुख्य विशेषताएं हैं गीति काव्य की, ये रसखान के सवैयों में हमें व्याप्त मिलती हैं। तो इस प्रकार हमने रसखान के काव्य की व्याख्या को संपूर्ण किया है। आप पढ़ें और अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। हम अगले कवि नंददास को हमारे अगले ई व्याख्यान के अंतर्गत समाहित करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।